नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम जम्मू कश्मीर की सियासत में हुए बड़े बयानों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या सच है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हुआ है? आखिर कौन बच्चों के भविष्य को तबाह करने के पीछे तुला है? क्या मजहब की आड़ में मेडिकल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है? देखिए, जब से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने का फैसला सामने आया है, तब से सत्ताधार लोग इन सवालों को लगातार उठा रहे हैं। इसी तरह के आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लगाए। जो बयान अब हम आपको सुनाने वाले हैं वो सबसे बड़ा हाईलाइट बन चुका है। इस बयान में सीएम साहब के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि इस फैसले से वो कितना नाखुश है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि सीएम ने अपने पिछले बयान में पहले ही अल्टीमेटम या हिंट दे दिया था कि मेडिकल कॉलेज बंद होने वाला है। तो चलिए राज पर से पर्दा उठाते हैं और सीएम उमर का वो बयान आपको सुनवाते हैं। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता, मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए। हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है। उसको बंद करिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के फैसले पर कहीं जोश है तो कहीं रोष, लेकिन इन सब के बीच एक बयान ऐसा भी सामने आया जहां फैसले के इस दिन को ब्लैक डे का नाम दे दिया गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ में आयोजित एक बैठक के बाद ये ब्लैक डे वाला बयान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज बंद होने से जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ने वाला है। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी पर भी बड़ा प्रहार किया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है। क्योंकि 50 सीटें अगर आज थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती है। तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में। क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया। और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इनसे जवाब। चलिए अब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर आए फैसले पर खुशी भरा एक बयान आपको सुनवाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा इस फैसले के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही उन्होंने मंत्री जेपी नड्डा का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्हें जम्मू कश्मीर के ही दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय जेपी नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो एनएमसी के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर यूटी में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं और एनएमसी का भी,
जिनके मापदंड होते हैं और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। आगे बात करेंगे जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद राणा के बयान की। जावेद राणा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर ने पहले कभी धर्म पर इस तरह की राजनीति नहीं देखी है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर आए फैसले को लेकर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंदिरों और मस्जिदों के साथ अब हम शैक्षणिक संस्थानों पर राजनीति कर रहे हैं। हमें विकास के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये इश्यू ही सेहतमंद नहीं था और एक डेमोक्रेटिक मुल्क में अगर ये बातें हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको लेके ये बातें की जाएं कि मजहब की बेस पे जो है वहां एडमिशन होना चाहिए, तो ये सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हमने यहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत तो की है, लेकिन आज हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे तो माशरा और सोसाइटी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जम्मू में पीडीपी के प्रवक्ता आदित्य गुप्ता का कहना है कि जम्मू को अब 50 नए डॉक्टर नहीं मिलने वाले हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। पीडीपी ने आखिर इस फैसले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया, जरा आप भी सुन लीजिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू की 50 सीटें एमबीबीएस की वो कैंसिल हो गई हैं और ये सियासत जो बीजेपी ने चलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलकर, इसका नुकसान जम्मू को हुआ है। ये बड़ा दुख वाला दिन है कि जो हम लोग जिस धर्म की राजनीति के अंदर पड़े रहे थे उससे असल में नुकसान क्या हुआ, उसमें असल नुकसान जम्मू का हुआ। 50 मेडिकल सीटें चली गई, 50 डॉक्टर नहीं बन पाएंगे एक साल में। आपको इसका नुकसान जम्मू को साथ साथ है और जम्मू जो हर बारी उठ के बोलता है कि नहीं जनाब हमारे साथ भेदभाव होता है, ये भेदभाव आपके अपने लीडर करते हैं। ये बीजेपी के 29 एमएलए को पूछना चाहिए कि जनाब आपने किस वेव पे आप ये बातें करना शुरू हुए थे कि धर्म के नाम पे आप बांटना शुरू हुए थे। अब बारी है उधमपुर के रामनगर से बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज के बयान की। मेडिकल कॉलेज विवाद पर उन्होंने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में है। उन्होंने कहा कि बिना उचित सुविधाओं वाले संस्थान में छात्रों को एडमिशन देना उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से लेटर ऑफ परमिशन वापस लेना एक सही कदम है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाता तब तक पहले से एडमिशन ले चुके छात्रों को दूसरे स्थानीय कॉलेजों में एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को हमें पॉलिटिक्स से दूर रखना ज़रूरी है और विशेष करके जो ऐसा प्रोफेशन जिस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर या पेशेंट किसी का धर्म पूछ के उसका इलाज नहीं करते, बल्कि एक डॉक्टर है। मगर आज ही सुबह जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज इस कॉलेज में पाई गई, जिसके तहत उसका जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको रद्द किया गया। तो मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स, रिक्वायर्ड लैब फैसिलिटीज़, तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज चला के बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना चाहिए और पेशेंट की लाइफ से भी खिलवाड़ करना चाहिए। लिहाजा एक और बड़ी अच्छी बात है कि जिन बच्चों की भी सिलेक्शन वहाँ पे हुई है उनको जो हमारे स्थानीय मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको एडजस्ट करने का जो निर्णय है बहुत अच्छा है।